और इस्लाम का नया साल शुरू होता है मुहर्रम से। मुहर्रम की पहली तारीख इस्लामिक एतबार से साल का नया महीना होता है, पहला महीना होता है। मुहर्रम की पहली तारीख को साल का पहला दिन होता है। लेकिन क्या जी, अच्छा जनवरी में हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल सकते तो क्या मुहर्रम में बोलेंगे? डंडे लेके पीटे जाओगे अगर बोलोगे तो। कहीं पर भी परमिशन नहीं। हाँ, साल की शुरुआत हो गई। दिन को भी मुशरिकाना अकीदे पर रखा गया। संडे, सन मने सूरज, डे मतलब दिन। सूरज का दिन नहीं है, सूरज को पूजने का दिन। इसलिए यहूद और नसारा ने तय किया है ये सूरज को पूजने का दिन। पूरी दुनिया में छुट्टी होती है उमूमन, यहूद और नसारा भी छुट्टी करते हैं। क्यों? संडे, मंडे, मंडे मन मतलब मून, मून से मून मतलब चांद, डे मतलब दिन, मंडे चांद का दिन, चांद को पूजने का दिन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संडे को क्या बोलते हैं? इतवार। इत मने एक आयत है असल में, आयत। आयत ये कुरान वाली आयत नहीं, आयत। आयत मीन्स सूरज। आर, इत वा आर, वा आर मीन्स दिन। इतवार मतलब दोनों को मिलाइए तो सूरज का दिन यानी सूरज पूजने का दिन। हिंदी में भी वही तर्जमा है जो इंग्लिश में है, संडे का तर्जमा वही हिंदी में भी है। इसीलिए सूर्यवंशी कहा जाता है किसको? जो सूरज को पूजते हैं, यानी सूरज का वंश उनको कहा जाता है। मैंने आपके सामने खोल खोल कर बातें रखी। मेरे भाइयों, थाईलैंड के अंदर इस 1 जनवरी को क्या करते हैं? पानी फेंकते हैं लोगों के ऊपर। क्यों जी? पानी इसलिए फेंकते हैं ताकि पानी से भीग जाए और उसके ऊपर जितने भी गुनाह हो सारे गुनाह धुल जाए। कहां? ये थाईलैंड में। क्या पानी फेंकने से किसी का गुनाह धुल सकता है? कितना बुरा अकीदा। चाइना, वो चाइना दुनिया के अंदर सबसे पहले बारूद चाइना ने बनाया। वो चाइना कहा जाता है कि पूरे दिन वो सुर्ख रंग का अपना घर को भी सजाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं और सुर्ख लिफाफे में अपने बच्चों को कुछ पैसे देते। उनका मतलब होता है कि ये पैसे जब तक बच्चे के पास रहेंगे ये जिंदगी इनकी अच्छी गुजरेगी। ये बदअकीदा। ब्राजील जो फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता, ब्राजील के अंदर यह अकीदा है कि सुबह से लेकर शाम तक सफेद कपड़ा पहन कर रहो। क्यों? ताकि तुम सफेद कपड़ा, ये अलामत है इस बात की कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी आए, तुमने पिछले जितने भी गुनाह किए वो गुनाह खत्म हो जाए सफेद कपड़ा पहनने की वजह से। कैसा बुरा अकीदा है। देखो मुसलमानों, आपके लिए जायज नहीं है कि आप हैप्पी न्यू ईयर मनाओ, उस रात को शराब पियो, उस रात को बच्चियों को घर से बाहर जाती। दिल्ली के अंदर उस अंजलि शाह कंझावला का जो केस था, आज या कल की तारीख में कुछ पुलिस वालों को वहां से सस्पेंड किया गया। क्यों था? रात को 2 बजे वो बच्ची स्कूटी लेकर कहां गई थी? 31 दिसंबर की रात को उस बच्ची ने सोचा कि कल 1 जनवरी की तारीख है, कल नया साल होगा, तो आज रात हम फंक्शन करेंगे, आज रात हम बहुत मौज मस्ती करेंगे। यार दोस्त की बर्थ, यार दोस्त के फंक्शन में पहुंची होगी। जाहिर सी बात है कि वहां पर शराब और कबाब सारी चीजें अवेलेबल होंगी, सारी चीजें प्रोवाइड की गई होंगी। क्या यह जायज है? 31 तारीख की रात को 12 बजे से लेकर शराब के बाजार गर्म होते हैं, बेटियों की इज्जतें लूटी जाती है। इस्लाम कहता है कि इन तमाम चीजों में से किसी की भी परमिशन नहीं है। दुनिया को, इस्लाम को बुरा कहने वालों, बुरा कहने से नहीं चलेगा, बल्कि इस्लाम तमाम बुराइयों की खात्मे की बात करता है। आओ नया साल के ऊपर क्या करना चाहिए? नए साल के ऊपर आदमी को मुहासबा करना चाहिए कि हमने पिछले पूरे 12 महीने के अंदर हमसे क्या गलती हुई, हमने कितने सूद खाए, हम कितने झूठ बोले, हमने कितनी रिश्वतें ली है, हमने किस किस को बुरा भला कहा। यकीन याद रखो, जब मरते हो आप
तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा आमाल नामा पेश करेगा। बहुत सारी नेकियां लेकर जाओगे, लेकिन हुकूकुल इबाद के अंदर कमी कोताही की होगी। किसी का पैसा लूटा होगा आपने, किसी को बुरा भला कहा होगा आपने नमाज नहीं पढ़ी होगी, आपने किसी को थप्पड़ मारा होगा, आपने किसी का खून बहाया होगा, आपने पैसे लेकर नाजायज मुकद्दमात को अपने कब्जे में फैसले किए हुए होंगे। तो कल क़यामत में आपको खड़ा कर दिया जाएगा, आपकी एक एक नेकियां उठाकर दी जाने लगेगी, आपकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, दावेदार बाकी रहेंगे, उसके गुनाह आपके ऊपर डाला जाएगा, आपको घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस्लाम हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे या इस्लाम में हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं, मुबारकबादी देते हैं। बहुत सी जगहों पर सवाल करता है क्या बोलना चाहिए, करना चाहिए। देखिए, एक तो होता है नॉर्मल अंदाज में, जैसे टीचर दिवस है हमारे स्कूल में भी सितंबर को शायद मनाते हैं ना 5 सितंबर को टीचर्स डे। अब बहुत सारे बच्चे वो कलम लेके आते हैं, पेंसिल बुक लेके आते हैं टीचर को देने के लिए। हमसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मौलाना टीचर्स डे मनाते हैं हम लोग, इस्लाम की नज़र में क्या ये है? हमने कहा कि भाई एक ये होता है कि जानना, इस्लाम की तरफ से ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स डे मनाओ तुम। हाँ, टीचर की, उस्ताद की अहमियत है। इसको पंडित दयानंद सरस्वती ने भी अपनी किताब में ये बात कही। क्या कहा है उन्होंने कहा मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदा। कोई इंसान बड़ा बनता है, महान बनता है, तो पंडित दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि 3 आदमी की मेहनत होती है तब कोई इंसान बड़ा बनता है। 3 आदमी में किस किस की मेहनत होती है? मात्रमान, माँ की मेहनत। अगर घर में बच्चा छोटा है लेकिन माँ उसकी सही परवरिश करती है, माँ उसको नमाज सिखाती है, माँ उसको अच्छी बातें बताती है, माँ बच्चे को टीवी से दूर रखती है, माँ बच्चे को मोबाइल से दूर रखती है। बच्चा सुबह उठा कि अपने साथ बच्चे को वजू करके नमाज पढ़ाते हैं, अब खुद नमाज पढ़ने बैठते हैं। बच्चा नमाज कहाँ से पढ़ेगा? यहाँ तो हम ही लोग सोए हुए रहते हैं गधे की तरह टांग फैला कर रातों को, दिन को 10-11 बजे तक, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? ये सारी जिम्मेदारी गार्जियन पे है। बच्चे जो बिगड़ते हैं आजकल के, अगर उस माँ ने उस बेटी की सही तरबियत की हुई होगी, वो बच्ची 2 बजे रात को काम करने नहीं जाती तो आज वो बच्ची जिंदा होती। जिसको तकरीबन कहा गया 15 से 20 किलोमीटर दूर तक उसकी लाश को गाड़ी में, वो मारुति कार में उसकी लाश फंस गई किसी उसमें गाड़ी के किसी पार्ट में, और उसको 20 किलोमीटर तक घसीटते रहे उसकी बॉडी का चीथड़ा उड़ गया। उस बच्चे का भी कब हुआ? वो 31 दिसंबर की रात को हुआ। वो किसी फंक्शन में गई होगी क्योंकि कल नया साल। इस खुशी में इबरत है ये समाज के नौजवानों और समाज के जवान बच्चे और बच्चियों के लिए। इस्लाम में टीचर का मकाम जरूर है, गुरु का मकाम है। इस्लाम में गुरु का, उस्ताद का मकाम मर्तबा है, शेख का मकाम मर्तबा है। जाहिर सी बात है कि हमको हमारे उस्ताद ने पढ़ाया तो हम उनका सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। लेकिन जनाब, उनकी वजह से हम कोई चीज ऐसी पैदा कर लें अपनी शरीयत में जो हो ही ना। मनिद्दा मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना। अल्लाह के नबी साफ लफ्जों में फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी इस्लाम में ऐसी चीज का दावा करे, कुरान में ऐसी चीज का दावा करे, शरीयत में ऐसी चीज का दावा करे, हदीस की किताबों में ऐसी चीज का दावा करे कि जो नबी की जिंदगी में हो, ना सहाबा की जिंदगी में हो, ना हमारे सलफ की जिंदगी में हो, शरीयत में है ही नहीं, उसका कोई चर्चा ही नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज बना कर लाता है, लोगों को बताता है, मनिद्दा मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना, जो आदमी शरीयत में ऐसी चीज का दावा करता है जो है ही नहीं शरीयत में, फलैसा मिन्ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वह हम में से नहीं है वो इंसान। टीचर्स डे, हाँ टीचर की मेहनत होती है बच्चे पर, लेकिन जनाब उसको अपने इस्लाम का एक हिस्सा समझकर मनाना
कि नहीं मनाएंगे, कुछ दिनों के बाद फिर टीचर को पूजने लगेंगे लोग, खुदा को भूल बैठेंगे और यूं कहेंगे खुदा ने कुछ नहीं किया, हमारे उस्ताद ने ही मेहनत करके हमको सब कुछ किया। अरे तुम्हारे उस्ताद का भी कोई उस्ताद है, उस उस्ताद का भी कोई उस्ताद है। सिलसिला देखो तो पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को उस्ताद कोई है, तमाम इंसानों का कोई मुअल्लिम है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया, जिब्राइल के जरिए से बताया, डिपुट किया जिब्राइल को। इस्लाम में यह परमिशन नहीं है किसी चीज को जरूरी समझकर टीचर्स डे मनाना। चॉकलेट डे, बताइए, हमको हमारी अहलिया ने बताया चॉकलेट डे है आज। हमने कहा कि तुमको कैसे पता? बोली नहीं, आज की तारीख में लोग चॉकलेट डे मनाते हैं। क्या है चॉकलेट डे? बहुत से बच्चों को पता नहीं। चॉकलेट डे, फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप डे यानी दोस्ती का खास दिन। चॉकलेट डे में इसका मतलब है चॉकलेट खरीद कर एक दूसरे को देते होंगे बच्चे, चॉकलेट डे मनाते, फ्रेंडशिप डे मनाते। वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे ये तो बड़ा खतरनाक है, ये शायद अभी 14 फरवरी को मनाते वैलेंटाइंस डे। इसकी तफसील भी हमने शायद किसी जलसे में की है। हमारे नौजवान वैलेंटाइंस डे को, हमारे नौजवान गुलाब का फूल लेते हैं और जिस समाज की किसी इज्जतदार बेटी को पकड़ाते हैं, शायद उस दिन में यह होता है, कल्चर यह है, यहूद व नसारा का इजाद किया हुआ, गुलाब का फूल लेकर जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उस लड़की के सामने घुटने टेक कर कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये गुलाब का फूल लो। शायद वैलेंटाइंस डे उसी दिन को मनाते। लाख तुम गुलाब का फूल ले आओ कि तुम जन्नत से कोई फूल लेकर आ जाओ। दुनिया के अंदर बिना शादी किए, बिना निकाह किए तुम किसी को भी गुलाब का फूल नहीं दे सकते। गुलाब का फूल क्या तुम गुलाब का फूल दोगे? इस्लाम की नज़र में जायज़ नहीं है। समाज अगर तुमको देख लेगा तो चप्पल का हार पहनाएगा तुमको। इस्लाम में इसकी परमिशन, इसकी इजाज़त नहीं है। अगर समाज की किसी बच्ची को आप पसंद करते हो या समाज की कोई बच्ची किसी समाज के लड़के को पसंद करती तो इस्लामिक तरीक़ा यह है, शरीयत का तकाज़ा यह है, अपने गार्जियन से कहे, अपने मालिक से कहे, अपनी माँ से कहे, अपने अब्बा से कहे, अपनी बहन से कहे, अपनी भाभी से कहे, अपने भाई से कहे कि हमको फना जगह रिश्ता करने का मन है, आप लोग अगर मुनासिब समझें तो हमारा रिश्ता कर दें। कलिमा पढ़ने वाला होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। ये नहीं कि लड़की है जनाब वो ओम नमः शिवाय बोलने वाली, लड़की है लड़की है वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलो को उजागर, लड़का है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने वाला और निकाह का पैगाम भेज रहा है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक तरफ से एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की आवाज आएगी, एक तरफ से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, दोनों तरफ से जब लड़ेंगे दोनों तो आवाज आएगी और समाज के अंदर में एक बड़ा खतरनाक दंगा और फसाद जन्म हो सकता है, पैदा हो सकता है। हिंदू मुसलमानों के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी हो सकती है नफरत की। अभी हुआ ना मुंबई में, वो कौन जनाब आदिल साहब, वो एक मैडम है, वो राखी, उसको जनाब पढ़ा रहे हैं, उसका नाम फातिमा रख दिया, शादी कर ली। अब कुछ लोग कहने लगे कि ये लव जिहाद है। लव जिहाद मन घड़त एक इस्तिलाह है, जबरदस्ती का लव जिहाद। लव जिहाद कोई हकीकत नहीं है। अगर कोई आदिल किसी राखी सावन से शादी करता है या कोई अब्दुल्ला किसी प्रियंका से शादी करता है तो इस्लाम के नजर में उसकी शादी नहीं मानी जाएगी जब तक के सामने वाली उसकी मनकुहा, उसकी बीवी होने वाली बीवी, वो कुरान और शरीयत के मुताबिक उसका अकीदा नहीं होगा, उससे निकाह नहीं पढ़ सकते आप, आपके लिए जायज नहीं है। इस्लाम के अंदर सिर्फ इतनी बात कही गई है कि अगर समाज का कोई जवान लड़का, समाज की कोई बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये नहीं कि माँ बाप तो सो रहे हैं और रात को लिहाफ के नीचे फोन लगाकर हेलो हाउ आर यू बात कर रहे हैं, पूरी रात बीत जाती है, बच्चे बातें करते हैं। मेरे समाज के भाइयों, नौजवानों और हमारी समाज की बेटियों, हमारी समाज के माँ बहनों, अगर
आपके घर के अंदर ये कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपका बच्चा आपके सामने शादी का प्रपोजल लेके आता है तो आप उसके बारे में गौर फिक्र कीजिए और उस बच्चे को जायज़ तरीक़े पर जो है निकाह का जो प्रोसेस है उसमें आकर आप अपने बच्चे का रिश्ता कराइए। ये नहीं हम तुर्रम खां हैं, हम सेठ जी हैं तो हम जनाब वो मंगलू से क्यों शादी कराएं, उसकी बेटी से क्यों शादी कराएं, मंगलू हमारा दूल्हा होगा। नहीं, इस्लाम के अंदर हाँ ये है कि बराबरी में हो, दीनदारी देखी जाए, लेकिन यह है कि बच्चों की खुशी करना चाहते हैं। अगर कोई गरीब है, आपका बच्चे का फैसला है, आप लोग वहां शादी करना चाहते हैं, आप भी गौर करें। अगर कोई गरीब है तो आपको अल्लाह ने दौलत दी है तो उसकी मदद कीजिए, उनको आप रिश्तेदार बनाकर आप उनकी मदद कर सकते हैं। एक अल्लाह ने मौका दिया है, हजरत बिलाल हबशी काले कलोटे थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा कि जाओ फना के घर में बेटी है, निकाह का पैगाम लेकर जाओ। वो गए तो उस शख्स ने कहा कि तुमको दामाद बनाएंगे, काले हो, कलोटे हो, गुलाम भी हो, तुम्हारे होंठ इतने मोटे, तुम्हारा रंग इतना काला, हम कभी भी अपनी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा। जब बेटी ने आवाज सुनी तो बेटी ने कहा कि अब्बा रोक लीजिए, आप ये मत देखिए कि दूल्हा कौन है, आप ये देखिए कि भेजा किसने है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। इससे पता चलता है कि रिश्ता होने के लिए अमीर और गरीब, फकीर, खानदान, जनाब नसब, इस चीज के ऊपर ज्यादा हम लोग गौर करेंगे कि जनाब ये सैयद है, जनाब मैं अंसारी हूं, मैं चौधरी हूं, वो तेली है। इस्लाम के अंदर इसकी परमिशन नहीं है, इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर कबीले के अंदर शादी की है। आपकी कई शादी करने की एक वजह यह भी थी कि लोगों को बताना चाहते थे कि ए लोगों, तुम्हारे बीच में तुम्हारे मजहब का, तुम्हारे अकीदे का, तुम्हारे कॉन्सेप्ट की अगर बच्ची आ जाए, गरीब घर से अगर बिलोंग करती है तो उसकी गुर्बत को मत देखना, उसके साथ निकाह करना, उसके साथ शादी करना। लेकिन आज वो हो नहीं रहा। इसीलिए ये जो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, बहुत सारे डेज मनाते हैं, ये सब चीजें इस्लाम के अंदर इसकी कोई परमिशन नहीं। मेरे भाइयों, इस जलसे के माध्यम से आपको ये सारी बातें बताई जाती, एकदम गांठ लगा लीजिए बढ़िया तरीके से, नहीं तो हम यकीनन तबाह और बर्बाद हो जाएंगे।